उस आदमी के बेटे ने देख लिया कि संजय ने दोनों काले रंग के ही कंकड़ उड़ाले हैं। इस बात से वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अगर थैले में सफेद रंग का कंकड़ होगा ही नहीं तो जब वह उस थैले में से कंकड़ निकालेगा तो उसमें से काला कंकड़ ही निकलेगा और शर्त के मुताबिक उसे व्यापारी का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बूढ़ा सा दिखता था। उसका नाम संजय था। वह पहले लोगों को उधारी देता था और अगर उनसे उधारी के पैसे वापस ना मिले तो लोगों से उनके घर, गाड़ी और कीमती सामान ले लेता था, जिससे उसके द्वारा दिए गए उधारी के पैसों की पूर्ति हो सके और उसका कोई घाटा ना हो। एक दिन संजय के पास एक आदमी अपने बेटे के साथ आया। सभी की तरह उसने भी संजय से कुछ पैसे उधार लिए। कुछ दिन बीत गए पर अब तक उस आदमी ने संजय को उधारी के पैसे वापस नहीं किए। तो संजय ने उस आदमी को अपने पास बुलवाया। तब उसे पता चला कि उस आदमी के पास ना तो कोई घर है ना कोई गाड़ी। वह एक किराए के घर में अपने बेटे के साथ रहता है। संजय फिर सोच में पड़ गया कि अब वह अपना उधार इस आदमी से वापस कैसे ले। फिर उसने कुछ सोचा और फिर उन्हें अपने गार्डन में ले गया और उस आदमी से कहा, मैं इस थैले में 2 कंकड़ डालूंगा और तुम्हारा बेटा उसमें से 1 कंकड़ निकालेगा। अगर उसने काला कंकड़ निकाला तो वह तब तक मेरे लिए काम करेगा जब तक वो मेरा उधार का दिया हुआ पैसा वापस नहीं कर देता, और अगर उसने सफेद कंकड़ निकाला तो तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से जा सकते हो और साथ ही मैं सारी उधारी भी खत्म कर दूंगा। वे दोनों इस बात के लिए मान गए। तभी संजय ने जमीन पर से 2 कंकड़ उठाए और उस थैले में डाल दिए। पर उस आदमी के बेटे ने देख लिया कि संजय ने दोनों काले रंग के ही कंकड़ उड़ाले हैं। इस बात से वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अगर थैले में सफेद रंग का कंकड़ होगा ही नहीं तो जब वह उस थैले में से कंकड़ निकालेगा तो उसमें से काला कंकड़ ही निकलेगा और शर्त के मुताबिक उसे व्यापारी का नौकर बनकर रहना पड़ेगा। वह ये सब सोच ही रहा था। व्यापारी थैले को लड़के की तरफ करके बोला, इसमें से 1 कंकड़ निकालो। तभी वह लड़का सोचने लगा। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो अब उस लड़के के पास 3 रास्ते थे। पहला ये कि वो थैले के दोनों कंकड़ निकालकर सामने दिखा दे तो सबको सच पता लग जाएगा, और अगर वो ऐसा करेगा तो भी कर्ज तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। और अगर वो दूसरा रास्ता चुने और 1 कंकड़ निकाले जो कि काला ही निकलेगा तो उसे उस व्यापारी का नौकर बनना पड़ेगा। और तीसरा रास्ता उस थैले से कंकड़ निकाले को मना करने का, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। तभी उस व्यापारी यानी संजय ने दोबारा कहा, इतना क्या सोच रहे हो, कंकड़ को चुनो और निकालो इस थैले से। संजय के इतना कहने के बाद उस लड़के ने 1 कंकड़ निकाला और इससे पहले सब उसे देख पाते उसने उस कंकड़ को नीचे गिरा दिया और वह कंकड़ गार्डन में और भी बड़े कंकड़ों में जाकर मिक्स हो गया। फिर उसने उस व्यापारी यानी संजय से कहा, ओह माफ करना, गलती हो गई, मेरे हाथ से कंकड़ नीचे गिर गया, पर कोई बात नहीं, आपके थैले में बचे हुए इस कंकड़ को देखकर पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, क्योंकि कंकड़ तो 2 ही थे ना, काला और सफेद। इतना कहते ही उसने थैले में से बचे हुए कंकड़ को निकाला जो कि काले रंग का था और कहा, देखो इसमें काला रंग का कंकड़ है, इसका मतलब है मैंने सफेद रंग का कंकड़ निकाला था और आपकी शर्त के मुताबिक सफेद कंकड़ आने पर हमारा कर्जा माफ कर देंगे आप और हमें जाने देंगे ना। तो इस तरह उस लड़के ने एक नया ही रास्ता खोज लिया अपने परेशानियों से निकलने के लिए और अपने पिता को कर्ज से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर ली। तो जिंदगी में कितनी भी गंभीर परेशानियां आए, पर अगर हम अपनी थिंकिंग को क्रिएटिव रखते हैं तो हम उस समस्या से निकलने के रास्ते खोजते नहीं है, बल्कि नए ही रास्ते बना लेते हैं।